सुंदरबान जंगल जो हमेशा पशु पक्षियों से चहकता रहता। वहीं पर थी एक रानो चिड़िया जो पेट से थी। वो हर वक्त अपने घोंसले में आराम करती रहती। एक दिन अचानक ही जंगल में बड़ा तूफान आ गया। सभी पशु पक्षियों ने अपने घोंसले में रहने का फैसला किया, लेकिन रानो को चिंता थी अपने घोंसले और अपने बच्चों की, क्योंकि उसका घोंसला कमज़ोर था। हे प्रभु, अगर इतनी बारिश होगी जंगल में तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। मैं कैसे उनकी रक्षा करूंगी? प्रभु, कुछ रास्ता दिखलाओ। रानो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उड़ता उड़ता कालू कौआ उसके पास आया और उससे पूछने लगा, अरे रानो बहन, हम सब ने फैसला किया है, जब तक तूफान और बारिश आएगी हम सब घर के अंदर रहेंगे। पर कालू भैया, मेरा घोंसला बहुत कमज़ोर है। मैं पेट से हूँ। रानो बहन, तुम घबराओ मत, हम सब साथ में हैं, तुम अपना ध्यान रखो। ये कहकर कालू वहाँ से चला गया। रानो सोच में पड़ गई। बारिश पड़ती ही गई और रानो का घोंसला टूटने लगा। रानो जल्द से उड़कर मदद के लिए काले कौवे के पास भीगती हुई पहुंची। कालू भैया, कालू भैया, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं आई हूँ। कालू ने दरवाज़ा खोला। अरे बहन, तुम, क्या हुआ? रानो ने अपनी सारी मजबूरी बताई, किस तरह से उसका घोंसला टूट गया इतने तेज तूफान में। और वो कालू से कहने लगी, क्या भैया, मैं कुछ टाइम के लिए आपके पास रह सकती हूँ आपके घोंसले में? मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे कभी भी अंडे बाहर आ सकते हैं। रानो की यह बात सुनकर कालू सोच में पड़ गया और उसने कुछ देर सोचने के बाद रानो से कहा, रानो बहन, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, ना ही खिलाने को दाना है। तुम किसी और के यहाँ चली जाओ। रानो ने बहुत मनाने की कोशिश की कालू कौवे को, पर वो एक ना सुना। रानो निराश हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए। बारिश में भीगते भीगते उसे कबूतर चाचा की याद आई। वो कबूतर चाचा के पास पहुंची। कबूतर चाचा, दरवाज़ा खोलिए। कबूतर चाचा, रानो आई है। कबूतर चाचा, मेरी मदद करो। मेरा घोंसला टूट गया, मुझे अंदर आने दो। कबूतर ने भी उसे साफ मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर रानो की आंखों से आंसू गिरने लगे। रोते रोते वो भगवान को याद कर रही थी। तभी उसके सामने एक परी आई और उसने अपनी जादुई छड़ी से एक मजबूत घर बनाया, जिसमें रानो अपने बच्चों के साथ रह पाए। रानो घर देखकर खुश हुई और उसने शुक्रिया अदा किया परी का। अगले दिन ही रानो ने 3 बच्चों को जन्म दिया। जंगल में फिर से धूप निकलने लगी और रानो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब माय चैनल।